बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है आपके हिसाब से? मैं इसको डिप्लोमेटिक विक्ट्री नहीं मानता, क्योंकि हम जब डिप्लोमेटिक विक्ट्री का इस्तेमाल करते हैं तो उसका यह मतलब है कि हमारे कोई प्रतिद्वंद्वी थे जिनके खिलाफ हम कोई लड़ाई लड़ रहे थे। मेरे ख्याल ये एक लिहाज से कूटनीति की जीत है। और कूटनीति की जीत मैं इसलिए कहता हूं कि भारत सरकार ने अपनी तमाम जो राजनीतिक और कूटनीतिक जो शक्तियां थी वो इस केस में वो उसको लेकर के आए, और जो कतर की जो सरकार थी उनके साथ एक बातचीत भी हुई पर्दे के पीछे चुपचाप, उसको मीडिया पे नहीं लेके आया गया। उसमें प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी जो हैं और जो हमारा दूतावास है वो सब लोग इस कार्रवाई में इन्वॉल्व थे। और जो भारत और कतर के जो रिश्ते हैं उनका भी वास्ता, और ये कतर को भी मालूम था कि अगर जिस तरीके की सजा उनके कोर्ट ने सुनाई गई एक ऐसे जुर्म में जो अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि है क्या, क्योंकि किसी ने चार्जशीट भी नहीं देखी, किसी ने कुछ भी नहीं देखा अभी तक। तो कतर को भी मालूम है कि अगर वो 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को अगर इस तरीके से कोई मौत की सजा देते हैं तो भारत और कतर के रिश्ते हैं वो तो बिल्कुल गड्ढे में चले जाएंगे। तो वो भी नहीं चाहेंगे ये। तो एक कूटनीति का इस्तेमाल हुआ। साथ ही साथ जहां पर भारत सरकार ने एक अच्छा काम किया वो ये था कि जो कतर की न्याय व्यवस्था है उसको भी ताक पे नहीं रखा। अक्सर लोग ये करते हैं कि भैया हमने वो कूटनीतिक लेवल पर जो वहां के लोग हैं उनसे बात कर लिया तो ये जो कानूनी व्यवस्था है इसमें पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। तो हमने दोनों ट्रैक्स पे ऑपरेट किया, और अभी मेरे ख्याल एक लिहाज से आधी जंग ही हुई है। अभी तो ये है कि वो जो तलवार लटक रही थी इन लोगों के सर के ऊपर वो हट गई है, लेकिन अभी भी ये वहां पर जेल में है। और मेरे ख्याल कोशिश ये रहेगी कि इनको जल्द से जल्द वापस भारत लेके आया जाए। तो वही न्याय प्रणाली जो है कतर की उसको भी हम लोग यूज करेंगे, और साथ ही साथ जो कतर के साथ हमारे रिश्ते हैं उसका भी इस्तेमाल होगा, और कोशिश ये होगी कि इनको वापस लाया जाए। और उसमें शायद 2 विकल्प जो इमीडिएटली नजर आते हैं। एक तो ये है कि भारत और कतर के बीच में जो एक संधि है जिसके तहत अगर कोई भारतीय कतर की अदालत ने उसको सजा दे रखी है तो वो भारत में आकर के अपनी सजा काट सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इनको हम भारत ले आएंगे। फिर वो भारत की जो न्याय प्रणाली है उसके तहत वो आएंगे तो उसमें केस चल सकता है और हो सकता है इनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन फिर भी ये भारत तो आ ही जाएंगे। दूसरा विकल्प ये है कि जो कतर का राज परिवार है उसके पास ये एक पावर है कि वो इनको एक माफी दे दे, और अगर वो हो जाता है तब भी ये वापस आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल अब अगला जो पड़ाव होगा वो ये होगा कि इसको कैसे इंश्योर किया जाए।